आ जाता है तो वह लकड़ियों को रख करके ब्राह्मण के मकान में गया। भूखा प्यासा बेचैन हुआ लकड़हारे ने ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, आप यह क्या कर रहे हैं? इसको करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझसे कहो। तो ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला, धन को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सभी स्थानों पर विजय करने वाला। ऐसा मन में सोचकर के उस लकड़हारे ने भी अपने मन में संकल्प कर लिया कि आज नगर में जो भी लकड़ियां बेचने से धन की प्राप्ति होगी, जो भी पैसा टका मिलेगा, उसी से भगवान सत्यदेव का कम व्रत करूंगा। यह मन में विचार करके बूढ़ा आदमी लकड़ियां सिर पर रख करके जहाँ पर धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस लकड़ियों का दाम पहले से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर के अति प्रसन्न होकर के पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा इत्यादि सत्यदेव भगवान की कुल सामग्रियों को लेकर के अपने घर को गया। उसने अपने भाइयों को बुला करके विधि विधान के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से हुआ और संसार के समस्त सुख भोग करके बैकुंठ धाम को चला गया। स्कंद पुराणे रेवा खंडे द्वितीय अध्याय। भगवान की जय। बोलो सत्यदेव भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। जय महारानी की जय। जय जय श्री राधे। अब तीसरे अध्याय में श्री सूत जी महाराज बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियो, अब आगे की कथा कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा रहता था। वह भी सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। सत्यवादी वक्ता माने बोलने वाला, जितेंद्रिय यानी सुंदर भी था। वह प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था तथा गरीबों को धन दे करके उनके कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली स्त्री और साध्वी थी। वह भद्रशिला नदी के तट पर दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, पूजन व्रत किया। उसी समय व्रत करते समय एक साधु वैश्य आया, तो उसके पास भी व्यापार के लिए बहुत सा धन था, यानी धंधा करने के लिए बहुत सा पैसा था। वह नाव को किनारे ठहरा करके राजा के पास गया, तो राजा को व्रत करते हुए देख करके विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति से आप यह क्या कर रहे हैं? इसको करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझसे कहो। तो राजा बोला कि हे साधु, बंधु बांधव के साथ पुत्रादि प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का पूजन व्रत किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर के साधु आदर से बोले कि हे राजन, मुझसे इसका विधि विधान कहो, मैं भी आपके कथनानुसार व्रत को करूंगा, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है। इससे निश्चय होगी। राजा से सब विधान सुनकर के व्यापार से निवृत्त हो आनंद के साथ गिर गया। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उनकी पत्नी लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर के सत्यनारायण भगवान की कृपा से वह गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम संस्कार कराया गया और नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती मीठे शब्दों में बोली कि हे स्वामी, जो आपने पहले संकल्प किया था कि मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा, तो आप उसे करिए। वह पत्नी को आश्वासन देकर के नगर को चला जाता है। पितृगृह में वृद्धि को प्राप्ति हुई, यानी लड़की कुछ समय बाद बड़ी हो जाती है। जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को घूमते हुए देखा, तो तुरंत ही दूतों को बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई शुभ देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर के दूत कंचनपुर नगर पहुंचे, जहाँ पर एक वैश्यपुत्र को देखा जो सुंदर सुगुणों से संपन्न था, किंतु उसका विवाह उसके साथ कर दिया। दुर्भाग्यवश विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल जाता है। तब श्री भगवान क्रोधित हुए, श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त हुआ। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता शशोधमन राजा चंद्रकेतु उस नगरी में व्यापार करने लगे, यानी धंधा करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर के चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ पर वो ससुरधमान ठहरे हुए थे। दोनों को बांध कर ले गए। दूत आए तो दोनों को बांध कर ले गए। राजा चंद्रकेतु के पास पहुंचे कि हे राजन, दोनों वैश्यों को पकड़ के लाए हैं, इनने चोरी की है। तो राजा की आज्ञा पाकर के उनको कठिन कारावास में डाल दिया, जेल में डाल दिया।
उनका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था वह चोर चुराए ले गए। शारीरिक मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई, जहाँ पर सत्यदेव भगवान का पूजन व्रत होते देखा। कथा सुनी, प्रसाद दिन रात को घर आई तो लीलावती ने कहा कि पुत्री अब तक कहाँ रही, तेरे मन में क्या विचार है। तो कलावती बोली कि हे माता, मेरा विश्वास करो, मैं एक ब्राह्मण के घर गई थी, जहाँ पर सत्यदेव भगवान का पूजन व्रत होते देखा। कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण रात को घर आई तो लीलावती ने भी कन्या के वचन सुनते ही पूजन की तैयारी करना प्रारंभ कर दिया और पूजन किया, व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वर मांगा कि मेरे पति और दामन शीघ्र ही घर आ जावे। प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यदेव भगवान व्रत से संतुष्ट हो जाते हैं। राजा चंद्रकेतु को सपन में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वैश्यों को जो बंदी बनाए हो उनको वापस कर दीजिए, उनका जो धन लिया है वह लौटा दीजिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका राज धन पुत्र आदि नष्ट कर दूंगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर के राजा से ऐसे वचन कहकर के भगवान तो उनका ध्यान हुए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना सपना सुनाया। फिर दोनों बड़े पुत्र कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोले कि हे महानी भावी बस, ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर के राजा तो नए नए वस्त्राभूषण पहना करके उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए तथा उनका जितना भी धन लिया था उसका दुगना धन देकर के आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। स्कंद प्राणे रेवा खंडे तीसरा अध्याय। भगवान की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। दुर्गे महारानी की जय। जय श्री राधे। अब चतुर्थ अध्याय में श्री सूत जी महाराज बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। वैश्य ने मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ की, अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी भेषधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है। तो अभिमान से बोलता है कि हे दंडी, क्यों पूछते हो, क्या मुद्रा लेने की इच्छा है। मेरी नाव में तो लता पता बेलपत्ती आदि भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुन करके सत्यदेव भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो, ऐसा ही हुआ। ऐसा कह करके कुछ दूर चले जाते हैं। कुछ दूर जाकर के समुद्र के किनारे आसन जमा दिया और नाव को चूटे देख करके चंबा किया। नाव में बेलपत्ती आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। इस तरह मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तो उसका दामन बोला, शोक न कीजिए, वही दंडी स्वामी का श्राप है, उन्हीं सत्यदेव भगवान का श्राप है। उन्हीं की शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के ऐसे वचन सुनकर के साधु बड़कदंडी स्वामी के पास पहुँचे और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोले कि हे भगवान, आपकी माया को तो मोहित हुए ब्रह्मादि देवता भी नहीं जान सकते, तो मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो पहले के समान। नौका में धन भर दो। उसके वचन सुनकर के भगवान प्रसन्न हो गए। उसकी इच्छा अनुसार बल दे करके अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा तो नाव धन से भरपूर है। फिर वह भगवान की कृपा से साथियों सहित अपने नगर को चला। नगर के निकट पहुंचा तो दूतों को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा कि अपने पति और दामाद शीघ्र ही घर आ गए हैं, गांव के पास आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन व्रत कथा कर रही थी। तो पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तुम कार्य पूर्ण करके आना। तो माता के वचन सुनकर के कलावती पहले ही प्रसाद को त्याग करके पति के दर्शन के लिए चली गई। तो प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव भगवान रुष्ट हो गए, क्रोध में आ गए। उनके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देख करके रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा तथा कन्या को रोता देख साधु दुखित बोला कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी गलतियां हो उसे क्षमा कीजिए। उसके दीन वचन सुनकर के सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो जाते हैं
और आकाशवाणी हुई कि साधु तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर भागी है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि कह जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसका पति अवश्य मिल जाएगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर के कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तपस्या साधु ने बंधु बांधव सहित सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया और प्रत्येक पूर्णमासी को सत्यनारायण भगवान का पूजन एवं कथा करने लगा। इस श्लोक का सुख कर अंत में स्वर्गलोक को चला गया। स्कंद पुराणे रेवा खंडे चतुर्थ अध्याय शंकर भगवान की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। बोलो दुर्गे महारानी की जय। बोलो स्थान देवता की जय। श्री राधे। अब पंचमे अध्याय में श्री सूत जी महाराज बोले कि हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजापालन लीन में तुगंध्वज नाम का एक राजा राज्य करता था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग करके बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन पशुओं को मार करके बड़ के नीचे आया, जो वरिया होते बड़ के नीचे आया। उसने अपने ग्वाल वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधव सहित सत्यदेव भगवान का पूजन व्रत करते देखा, लेकिन राजा देख करके अभिमान बस न गया, ना नमस्कार किया। जब ग्वाल वालों ने भगवान का प्रसाद उसको दिया तो वह प्रसाद को भी त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। जब अपनी सुंदर नगरी में पहुंचा तो अपना सब कुछ नष्ट पाया, तो वह जान भी गया कि सब भगवान ने ही किया है। तब वह विश्वास करके ग्वाल वालों के समीप गया तो विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया, तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। देर काल तक शुभ कर्मने पर स्वर्गलोक को चला गया। जो मनुष्य परम दुर्लभ व्रत को करता है तो भगवान की कृपा से उसे धन दान आदि की प्राप्ति होती है, निर्धन धनी हो जाता है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम के राजा दशरथ होकर के राम की सेवा में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने मूरत ध्वज बनकर अपने पुत्र को आर्य से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया, और महाराज तुगंध्वज ने शंभु कर भगवान में भक्ति कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां संपूर्ण स्कंद पुराणे रेवा खंडे पंचमो अध्याय शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। दुर्गे महारानी की जय। जय श्री राधे। अग्नि दिया कपड़ा बारह ठोक ली लो। बस थोड़ी पानी में भेजा लिया फूल ये लकड़ी बनी अच्छी पानी लेंगे कल साल चाहिए नहीं राम कहिए जय वेद रखे राम कहिए जय वेद रखे राम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम रुद्रः मंगलम पुंडरीकं जय मंगलाय हरि हरि अम्मा गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे प्रणान्त्वा गणपतिं हवामहे निधीनान्त्वा निधपतिं हवामहे वसोमं माहं यानि मातुं जासि व्रतं मा गणपति देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम श्री रामचंद्राय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम हनुमते देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके गौरी नमामि दुर्गा दिव्यै नमो नमः स्वाहा।
ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुषिनमग्रजेताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम चंद्राय नमः स्वाहा। ओम भौमाय नमः स्वाहा। ओम बुधाय नमः स्वाहा। ओम बृहस्पते नमः स्वाहा। ओम शुक्राय नमः स्वाहा। ओम शनिचराय नमः स्वाहा। ओम राहवे नमः स्वाहा। ओम केतवे नमः स्वाहा। ओम वरुणाय नमः स्वाहा। ओम इंद्रवरुणाय नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम दस दिक्पाल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम भूर्वाश्वा तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् नमः स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा। ओम व्यानाय स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम छत्तीसकोट देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम भूर्वाश्वा तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् नमः स्वाहा। 5 बार गुरु मंत्र से छोड़ दीजिए। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् नमः स्वाहा। बोलिए नारायण भगवान की जय। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। द्वारकाधीश की जय। बंसी वाले की जय। माँ चामुंडा देवी की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गणपति महाराज की जय। लक्ष्मी शरण